तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो ये होता कब है? ये होता है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है, जिसको हम न्यूरुलेशन कहते हैं। अब सबसे पहले न्यूरल ट्यूब हमारी कैसे बनती है, तो पहले बाद में मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा ये चीज़। बट अभी सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है, ये नोटोकॉर्ड हमारे एक्टोडर्म जो होती है, एक्टोडर्म जो लेयर होती है, उसको ये सिग्नल करती है। उसको सिग्नल करती है जिसकी वजह से एक्टोडर्म हमारी थिकन हो जाती है। एक्टोडर्म थिकन होती है और वो थिकन होके हमारी फॉर्म करती है न्यूरल प्लेट। हमारी न्यूरल प्लेट बन जाती है जो कि इन्वेजिनेट होकर हमारी न्यूरल ग्रुप बना देती है और फिर हमारी न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाती है। तो इसे डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं, और ये रही हमारी नोटोकॉर्ड। तो हमारी नोटोकॉर्ड क्या करती है, ये हमारी एक्टोडर्म को क्या करती है, सिग्नल देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्टोडर्म थिकन हो जाती है। तो ये हमारी पूरी एक्टोडर्म है। ये जो है ये हमारी पूरी एक्टोडर्म है ब्लैक कलर से। तो क्या होता है कि एक्टोडर्म के भी दो पार्ट होते हैं। तो वो पार्ट जो कि हमारा थिकन होके हमारी न्यूरल ट्यूब फॉर्म करता है, पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म विच थिकन्स एंड फॉर्म न्यूरल प्लेट, उसको हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एक्टोडर्म। तो हमारी न्यूरो एक्टोडर्म थिकन होके क्या फॉर्म करती है, हमारी न्यूरल प्लेट। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये हमारी एक्टोडर्म है। ये हमारी न्यूरो एक्टोडर्म यहाँ पर थिकन करके इसने न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन कर लिया। अब न्यूरल प्लेट के बाद हमारी क्या बनेगी, न्यूरल प्लेट के बाद ये इन्वेजिनेट हो रहा है, जो येलो पार्ट है ये इन्वेजिनेट होके हमारा क्या बना रहा है, न्यूरल ग्रूव। और न्यूरल ग्रूव से हमारी बन जाएगी न्यूरल ट्यूब। अब जैसे कि ये ग्रीन उससे जो दिख रहा है, ये हमारे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे कहाँ पर होते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे जो येलो पार्ट है ये क्या थी हमारी, ये हमारी न्यूरल प्लेट या फिर न्यूरल ग्रूव बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये इन्वेजिनेट हो गई है। पहले ये न्यूरल प्लेट थी, अब ये न्यूरल ग्रूव है। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स? दे आर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ न्यूरल ग्रूव। ये हमारी न्यूरल ग्रूव है और ये हमारी एक्टोडर्म। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दे आर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ एक्टोडर्म एंड न्यूरल ग्रूव। और ये हमारी क्या र्न्यूरल ट्यूब के साथ ही फॉर्म होती है, तो फॉर्म्ड अलोंग विथ न्यूरल ट्यूब। ये हमारे माइग्रेटरी सेल्स होते हैं। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, फोजर्म लेयर या फिर मीजेनकाइमल सेल्स भी बोल सकते हैं। अब जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, इसके दो पार्ट होते हैं। न्यूरल ट्यूब के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रेनियल पार्ट और एक कॉर्डल पार्ट। जो हमारा क्रेनियल पार्ट होता है वो हमारा ब्रेन को फॉर्म करता है, जबकि जो हमारा कॉर्डल पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करेगा। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है? इनिशियली अकर्स एट सर्वाइकल रीजन। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हमारा इनिशियली सर्वाइकल रीजन से शुरू होता है। और जो हमारी न्यूरल ट्यूब है ये कम्युनिकेट करती है एमनियोटिक कैविटी के साथ। जो हमारी न्यूरल ट्यूब है ये कम्युनिकेट करती है एमनियोटिक कैविटी के साथ दो ओपनिंग से, और उन दो ओपनिंग को हम बोल देते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर। तो जो हमारा क्रेनियल न्यूरोपोर है ये हमारा कब क्लोज, ये ओपनिंग क्लोज होती हैं, तो ये क्रेनियल न्यूरोपोर हमारी क्लोज हो जाती है 25th डे पे, और कॉर्डल न्यूरोपोर ये हमारा क्लोज जाता है 28th डे पे। अब ये ओपनिंग क्लोज होती हैं, बट अगर ये क्लोज ना हो तो फेलियर टू क्लोज में अगर क्रेनियल न्यूरोपोर हमारा क्लोज नहीं हुआ तो एनेनकेफेली हो सकती है। और अगर हमारा कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ तो स्पाइना बाइफिडा एनोमलीज होती हैं। और जो हमारा क्रेनियल न्यूरोपोर है इसका रेमिनेंट है लैमिना टर्मिनालिस, और कॉर्डल न्यूरोपोर का रेमिनेंट है टर्मिनल वेंट्रिकल। तो जो ये लैमिना टर्मिनालिस है ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है? एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल पे।
अब हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है किसकी डेफिशिएंसी से? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाता है हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एग्जांपल्स हैं जैसे अभी हमने बात की एनेनकेफेली, और एक आ जाता है क्रेनियोरैकिसकाइसिस। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को? हम दे सकते हैं फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं हम? फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एज सून एज द प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड। उसी टाइम से जब प्रेगनेंसी कन्फर्म होगी तभी से हमको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है। और ये क्रेनियोरैकिसकाइसिस क्या होता है? ये हमारा सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्योंकि इसमें एंटायर न्यूरल ट्यूब ओपन रह जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, एक तो वो अगर हमारा क्रेनियल न्यूरोपोर हमारा बंद नहीं होता तो हमारा क्या हो जाती है? एनेनकेफेली हो जाती है। अगर कॉर्डल पोर बंद नहीं हुआ तो स्पाइना बाइफिडा एनोमलीज हो जाती है। बट इसमें क्या होता है? क्रेनियोरैकिसकाइसिस में एंटायर न्यूरल ट्यूब ओपन रह जाती है, इसलिए यह है सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्रेनियल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। क्रेनियल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा क्या बनाता है? ब्रेन बनाता है, फॉर्म्स ब्रेन। तो ब्रेन के अब 3 पार्ट होते हैं, तो ये क्रेनियल पार्ट हमारे 3 पार्ट बनाता है ब्रेन के, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को हम बोल देते हैं मीजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ये होता कब है? 3 to 4 वीक्स ऑफ एम्ब्रियो जब होता है, तो ये हमारा 3 पार्ट बना देता है ब्रेन के। प्रोजेंसेफेलॉन जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। जब हमारा एम्ब्रियो 5 वीक्स का होता है, तो ये जो हमारे पार्ट्स बने हैं, ये इनके भी कुछ डेरिवेटिव्स बनते हैं। जैसे कि हमारा प्रोजेंसेफेलॉन बना देता है टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन ही हमारा मिड ब्रेन ही रहता है, और जो रोम्बेनसेफेलॉन है वो बना देता है 2 डेरिवेटिव्स, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। तो ये L3C और जो 4 जो रेड में लिखा है, इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे टेलेनसेफेलॉन। तो टेलेनसेफेलॉन हमारा ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेरेब्रम और कॉर्पस स्ट्रेटम, ये थोड़ा याद रखने वाला है। और जो डायनसेफेलॉन है, इसमें हमारा आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस और पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। फिर हमारा मीजेंसेफेलॉन वही मिड ब्रेन आएगा, और मेटेनसेफेलॉन हमारा क्या होता है? पॉन्स एंड सेरेबेलम, और माइलेनसेफेलॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हमारे ब्रेन्स में क्या होती है? कुछ कैविटीज़ होती हैं ब्रेन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, कैविटीज़ इनसाइड द ब्रेन। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में कैविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जैसे हमारा टेलेनसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, टेलेनसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। डायनसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। फिर हमारे मीजेंसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। और हमारे मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, इन दोनों को हम टुगेदर क्या बोल सकते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन। तो हमारे रोम्बेनसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो वो L3C4 जो मैंने लिखा था वो यही है कि हमारा जो टेलेनसेफेलॉन है वहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल होता है, और डायनसेफेलॉन में हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है, मीजेंसेफेलॉन में हमारा C से सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस होती है, और ये मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन जो कि हमारा रोम्बेनसेफेलॉन है, यहाँ पर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। थैंक यू।